हेलो माय डियर एलपी फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। हमारे CSE 3 to 6 जो हमारा कोर्स है उसके एमसीक्यू टॉप हम डिस्कस करने वाले हैं। HTML का टॉपिक प्रॉपर HTML हमें पता है CSE 3 to 6 में HTML आता है, फिर CSS आता है और जावास्क्रिप्ट आता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आता है, तो जावास्क्रिप्ट और CSS हम अदर वीडियो उनके पूरे प्रॉपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ HTML के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वन शॉट है, टोटल 100 एमसीक्यू है। ठीक है, 100 एमसीक्यू मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ आप साथ में एमसीक्यूज जो है पढ़ें और यहाँ पर नीचे मैंने आंसर भी लिखते हैं, आंसर भी उनके पढ़ते रहें और दूसरी दूसरी ऑप्शंस भी जरूर पढ़ें क्योंकि आपको पता लगेगा कि दूसरी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है और साथ ताकि हमको दूसरी ऑप्शंस और करेक्ट ऑप्शन में डिफ्रेंशिएट करना भी आए। तो यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख दिए, आप मेरे साथ साथ एमसीक्यू करते रहें और रिवाइज करते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म HTML की फुल फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सही आंसर है। ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि ट्रेनर मार्कअप नहीं होता है, टेक्स्ट मार्कडाउन भी नहीं है, हाई टेक्स्ट मार्कअप भी नहीं है, यहाँ पर हाई नहीं है हाइपर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन HTML? हाइपर लिंक कौन से टैग से HTML बनता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है एंकर टैग। इसको कहते हैं एंकर टैग, ये टैग यूज होता है हमारा हाइपर लिंक बनाने के लिए। HTML इज यूज टू स्टाइल वेब पेज, एड इंटरएक्टिविटी टू वेब पेज, स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। ऑप्शन सी करेक्ट है, स्ट्रक्चर करता है हमारे कंटेंट को वेब पेज को। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू ओपन हाइपर लिंक इन अ न्यू टैब? ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, टारगेट, और डबल क्योट्स में स्लैश डालकर ब्लैंक लिखना है। इससे जो हमारा लिंक है हाइपर लिंक है वो नए टैब में ओपन होगा, नई विंडो में ओपन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन HTML हेडिंग टैग? हेडिंग टैग कौन सा नहीं है? साफ साफ दिख रहा है H7 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं, H7 कोई टैग नहीं है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर? ऑप्शन नंबर बी, पहले HTML आएगा, फिर हेड टैग आएगा, टाइटल टैग आएगा, फिर बॉडी टैग आएगा। व्हाट डज द बी टैग इन HTML डू? बी टैग क्या करता है? इंसर्ट अ लाइन ब्रेक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिस्प्ले एन इमेज इन HTML? HTML इमेज कैसे डिस्प्ले होती है? देखिए इस ये MCQ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पूरा इमेज टैग है और एक IMG है, तो ये ध्यान रखना है हमारा ओनली IMG है। ये पूरा इमेज लिखा है ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। इन दो ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन है, अकेला IMG टैग। उन्होंने टैग पूछा है ना, टैग विच ऑफ द डिस्प्ले कैसे होता है, वो पर्टिकुलर टैग पूछे तो IMG ऐसा टैग होता है। इन HTML कमेंट्स आर रिटन यूजिंग, कमेंट कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है, पहले ऐसे ग्रेटर देन लेस वाला साइन, फिर ये एक्सक्लामेटरी ऐसे, फिर दो स्लैश, फिर कमेंट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन बी। विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड फॉर लोडिंग वेब पेजेस ऑन इंटरनेट? लोडिंग वेब पेजेस होता है HTTP और HTTPS। ऑप्शन सी। लेवल 2 पे पहुंच गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, रूट एंड मेटा डाटा एलिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट एलिमेंट ऑफ एवरी HTML डॉक्यूमेंट? HTML टैग होता है जी रूट एलिमेंट। विच टैग इन HTML इज यूज टू डिफाइन मेटा डाटा अबाउट द डॉक्यूमेंट? मेटा टैग जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज ऑलवेज इंक्लूडेड इनसाइड हेड टैग? हेड सेक्शन, हेड सेक्शन में क्या होता है? हमेशा टाइटल इंक्लूडेड होता है। ऑप्शन बी आंसर। What is the correct order of tags in a basic HTML document? सबसे पहले आएगा हमारा HTML, फिर head, फिर टाइटल, फिर बॉडी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, सबसे पहले HTML आएगा, फिर हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल के बाद बॉडी। द मेटा चार सेट इज गुड UTF-8 टैग इज यूज टू, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसका क्या यूज? सेट द इनकोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की इनकोडिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा डाटा एलिमेंट ऑफ एन HTML? मेटा डाटा HTML कौन सा नहीं है? H1 टैग, H1 टैग नहीं है। लिंक भी मेटा डाटा के अंदर आता है, टाइटल भी, और ये तो मेटा डाटा तो खुद ही एक टैग है। ठीक है, इन HTML डॉक्यूमेंट द बॉडी टैग कंटेन्स, बॉडी क्या कहती है? ऑप्शन सी विजिबल पेज कंटेंट, विजिबल पेज कंटेंट। विच एलिमेंट HTML टैग इज यूज टू लिंक एन एक्सटर्नल CSS? एक्सटर्नल CSS किससे होती है? लिंक टैग से। ठीक है, ध्यान रखना इसका, स्टाइल टैग नहीं है, लिंक टैग है। HTML एक्सटर्नल CSS का, एक्सटर्नल CSS का याद रखना। ठीक है, इंटरनल CSS में कौन सा होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंटरनल CSS में क्या करते हैं? द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट जनरली कंटेन्स, हेड सेक्शन में क्या होता है? मेटा डाटा एंड स्क्रिप्ट्स। ओके, इन HTML5 द डेक्लरेशन डॉक्टर HTML यूज टू किसका, क्या यूज है इसका? स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन।
लेवल 3 पे चलते हैं। बेसिक HTML टैग्स के बारे में, हेडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, पैराग्राफ, लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रूल्स, इनके बारे में और डीप पढ़ेंगे। HTML टैग इज यूज टू डिफाइन लार्जेस्ट हेडिंग। कौन सी लार्जेस्ट हेडिंग है? H1 लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है H6 है स्मॉलेस्ट। ओके, हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर अवेलेबल इन HTML? हेडिंग लेवल कितने? 6 हैं, H1 से लेकर H6 तक। ओके, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन HTML? पैराग्राफ कौन सा? P टैग। ये पूरा पैराग्राफ लिखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अकेला पैरा भी नहीं, ओनली P टैग। हमारा ओनली P टैग होता है पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। द बियर टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर, बियर टैग किसके लिए यूज होता है? लाइन ब्रेक के लिए। लाइन ब्रेक के लिए बियर टैग यूज होता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर एक लाइन ब्रेक होगी और ये लाइन ब्रेक हुई है तो ये वाली लाइन आई है और ये वाली लाइन को कहते हैं HR टैग। तो ये हमारा HR टैग है, HR टैग से एक लाइन आ जाती है। विच टैग इज यूज टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल रूल लाइन? हॉरिजॉन्टल रूल लाइन किससे होती है? हमारे HR टैग से। ये देखिए ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रूल लाइन है वो एक तरह का HR टैग भी हो सकता है अगर हम वेब पेज में इसको खोलते। ओके, और लेकिन ये जो HR टैग और ये आंसर के बीच में ये स्पेस है, ये स्पेस BR टैग से एक लाइन ब्रेक आती है, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ इन HTML? डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है उनकी? लेफ्ट में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन HTML हेडिंग H1 to H6 आर यूज्ड फॉर, H1 से H6 का क्यों हेडिंग यूज होती है? डिफाइन हेडिंग लेवल्स ऑफ विद डिफरेंट साइज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिफाइन करती है हेडिंग लेवल डिफरेंट साइज के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पैराग्राफ टैग? पढ़ना पड़ेगा। एड स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, ये तो ट्रू है। यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ट्रू है। इट इज ब्लॉक लेवल, ट्रू है। स्पोर्ट्स नेस्टेड पैराग्राफ, ये बात सही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। द बियर टैग इज एन एग्जांपल ऑफ, बियर टैग इसकी सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब ऐसे, अगर हम बियर टैग ऐसे लिख देना तो भी लाइन ब्रेक ऐड हो जाएगा। हमें बियर टैग को ऐसे करके ना क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं और बियर टैग ऐसा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। मीन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको ऐसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, द विच HTML टैग पेयर इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल हेडिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? तो इसका आंसर है सी, H1 से लेकर H6 तक। लेवल 4 पे चलते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML, विच HTML टैग इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड? हमारा ये बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। विच टैग इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट इटैलिक इन HTML? इटैलिक किससे बनते हैं? आई से, आई टैग। विच टैग यूज्ड टू अंडरलाइन टेक्स्ट इन HTML? अंडरलाइन यू से, ठीक है। विच अंडरलाइन यू से, अकेले यू से, ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड स्ट्रॉन्ग? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। बी इज फॉर स्टाइलिंग, स्ट्रॉन्ग इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस टेक्स्ट सिमेंटिकली। सिमेंटिकली वर्ड को याद रखना, ठीक है। सिमेंटिकली टेक्स्ट को अगर हमने हाईलाइट करवाना हो तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग। सिमेंटिकली वर्ड ध्यान रखना। विच HTML टैग इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट? और यहाँ पर हमारा सब टैग होता है सबस्क्रिप्ट से, ये सब से याद रखना। अगर सुपर आ जाए, ये देखिए लेक्स का सुपर है, सुपर से SUP याद रखो, सब टैग। ओके, विच टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट अपीयर एज डिलीटेड और स्ट्रक थ्रू? डिलीट टैग, स्ट्राइक टैग, एस टैग। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर है, तीनों होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ मोनोस्पेस फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट? तो कोड टैग होता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन मोनोस्पेस्ड? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द मार्क टैग इन HTML इज यूज टू, मार्क टैग किसका यूज होता है? हाईलाइट द टेक्स्ट करने के लिए, मार्क टैग को हाईलाइट टेक्स्ट यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, टू मेक टेक्स्ट स्मॉलर देन द सराउंडिंग टेक्स्ट यू यूज स्मॉल टैग। स्मॉल टैग यूज करते हैं अगर टेक्स्ट को स्मॉलर, ये देखो स्मॉलर से याद आ कि टेक्स्ट स्मॉलर है तो स्मॉल टैग। लेवल 5 की तरफ चलते हैं। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे, कोटेशंस देखेंगे और कमेंट्स के टॉपिक को डीपली डिस्कवर करेंगे। विच टैग इज यूज टू इंडिकेट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इन HTML? तो इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, विच टैग इज यूज टू रिप्रेजेंट एम्फेसाइज टेक्स्ट इन HTML? EM टैग। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Mark tag HTML used for highlighting the text. Okay, highlighting the text, ये बात याद रखनी है। Which tag is used to define an abbreviation or acronym in HTML? Abbreviation, ABBR tag. Okay, ABBR tag याद रखना, abbreviation से ABBR अकेला याद रखना।
Which tag defines the title of work? SIT, site tag. Okay, important है याद रखना. The DFN tag in HTML used to add definition. देखिए DFN है तो याद रखिए DFN का शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है तो आएगा डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन स्टोर करता है हमारा DFN टर्म. तो ऐड डेफिनेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ शॉर्ट इनलाइन कोटेशन? शॉर्ट इनलाइन कोटेशन क्यू. देखिए क्यू से याद रहेगा हमारा कोटेशन है, कोटेशन है. ठीक है, शॉर्ट इनलाइन कोटेशन है क्यू टैग. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फॉर लॉन्ग ब्लॉक लेवल कोटेशन HTML, लॉन्ग ब्लॉक लेवल कोटेशन होगा हमारा ब्लॉक क्यूट. ठीक है, लॉन्ग ब्लॉक क्यूट, ब्लॉक क्यूट होगा हमारी लॉन्ग कोटेशन के लिए. शॉर्ट के लिए अकेला क्यू है, लॉन्ग के लिए, लॉन्ग ब्लॉक लेवल के लिए ब्लॉक क्यूट है. थोड़ा सा याद रखना इन चीज़ों को. हाउ आर कमेंट्स एड इन HTML पहले ही पढ़ चुके हैं. देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो रही है. द स्मॉल टैग इन HTML यूज टू, स्मॉल किसके लिए होता है? रिड्यूस फॉन्ट साइज ऑफ ए टेक्स्ट. हो गया ऑप्शन ए. चलिए लेवल 6 पर आ गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर टैग? पेयर टैग कौन सा है? पी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड? सेल्फ क्लोजिंग. सेल्फ क्लोजिंग कौन सा? देखिए ये सेल्फ क्लोजिंग था, इमेज सेल्फ क्लोजिंग था, एच सेल्फ क्लोजिंग था. ये भी साथ साथ में याद रखना. लेकिन पी जो था, पी को क्लोज करना पड़ता है ऐसे. ठीक है, अब इनमें से अनपेड कौन सा है? मतलब सेल्फ खुद बंद हो जाता है. H1 को तो ऐसे बंद करना पड़ता है, डिव को भी ऐसे बंद करना पड़ता है, पी को भी बंद करना पड़ता है, लेकिन बी आर को नहीं बंद करना, जो मैंने पहले ही बताया था. बी आर इज ए सेल्फ क्लोजिंग टैग. ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML जनरली. HTML में जनरली कौन सा ब्लॉक लेवल होता है? तो स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड टेक फुल विड्थ, इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट. ठीक है, इनलाइन एलिमेंट HTML के इनलाइन कौन से हैं? सी ऑक्यूपाई ओनली एज मच विड्थ एज नेसेसरी. जितनी नेसेसरी है ना उतनी विड्थ को वो ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट? ब्लॉक लेवल कौन सा है? ब्लॉक लेवल लाइक जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा इनलाइन, अगर हमने और यहाँ पर बी आया लेकिन मैं बी ए के साथ चाहता हूँ तो मैं इनलाइन को एलिमेंट्स का यूज करूंगा. तो उससे क्या होगा? ऑक्यूपाई एज मच एज विड्थ दे नेसेसरी, मतलब जितनी विड्थ चाहिए थी ना, यहाँ पर ए के बाद बी लिखा तो इतनी स्पेस के बाद अगली लाइन पे बी आया तो इनलाइन एलिमेंट्स यूज करते हैं. मतलब वो ए के साथ भी बी लिखा जा सकता था. तो ऑक्यूपाई एज मच एज जितनी उनको स्पेस है उतनी वो लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट? ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा है? स्पैन, स्ट्रॉन्ग, डिव और ए. तो आंसर है हमारा डिव टैग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. याद रखना है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये तो आता ही है. ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा है? डिव है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलाइन एलिमेंट इन HTML? इनलाइन कौन सा है? हमारा स्पैन टैग है इनलाइन. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. द HR टैग इन HTML इज, HR टैग क्या है? अनपेड है और ब्लॉक लेवल है. ऑप्शन बी. वट इज ट्रू अबाउट पेयर टैग्स? पेयर टैग्स के बारे में ट्रू क्या है? दे ऑलवेज हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज ऑलवेज इनलाइन बाय डिफॉल्ट? हमेशा इनलाइन होता है बाय डिफॉल्ट. ऑप्शन ए जो हमारा एंकर टैग है. ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज इन HTML कैन, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML कैन, ऑप्शन नंबर ए कंटेन अदर ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं लेवल 7 HTML के. हम आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के क्वेश्चंस. ठीक है, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले बोल्ड? HTML बोल्ड होता है हमारा बी टैग. देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो बड़ी आपकी प्रैक्टिस हो रही है. विच टैग यूज टू मेक टेक्स्ट अपीयर इटैलिक? आई टैग. द EM टैग इन HTML यूज्ड फॉर emphasize text with semantic meaning. याद रखिएगा emphasize tag with semantic meaning. Which of the following tag used to highlight text? Highlight text, mark tag. To show text deleted stuck through, both A and C. A and C कौन सी? delete और strike. remove नहीं है, remove नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा. ऑप्शन डी करेक्ट है. Which tag used to display text in subscript form? subscript के लिए SUB sub. Superscript tag in HTML used for superscript, सबसे superscript. Okay, which HTML tag used to define smaller size text? Smaller size text, small. To display text as inserted text with an underline, you use INS insert. ये न्यू था. The ABBR tag in HTML used for abbreviations and acronyms. Level 8. Which HTML tag is used to create ordered list? OL. Option B correct. In HTML tag, UL tag is used for unordered text.
unordered list, UL unordered. Each item in a list is defined by using which tag, LI list tag. The default bullet style for an unordered list is DISC disk. Which attribute of the OL tag is used to change numbering? नंबरिंग के लिए टाइप, ऑप्शन ए करेक्ट, टाइप, ठीक है, एट्रीब्यूट है उसका OL का. टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद डिस्क्रिप्शंस विच HTML टैग इज यूज? DL, डिस्क्रिप्शन की लिस्ट बनाने के लिए DL यूज होता है. इन डेफिनेशन लिस्ट द टर्म वर्ड इज डिफाइंड यूजिंग विच टैग? DT, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट. In a definition list, the description part is defined by using which tag? Description, DD. Okay? Definition description ऐसे आ सकता है DD. Which of the following list, ये important है, ये वाले प्लीज इन पे ध्यान दीजिएगा. Which of the following list type supports nesting of list in HTML? कौन सी nesting list में support करता है? Both ordered and unordered. Okay, both ordered and unordered. The default numbering style for an ordered list. Default numbering style क्या होता है? ऑप्शन सी, याद रखना है इम्पोर्टेंट है. नंबर्स 1 2 3, नंबर्स 1 2 3. लेवल नंबर 9. Which HTML tag is used to create hyperlink? A, anchor tag. The href attribute in A tag specify. ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता है, ठीक है. तो href attribute in A tag specify destination of URL of the link. Okay, destination of URL of the link. Okay, which attribute in A tag is used to open link in new browser? बताया था आपको, target is equal C blank, option C correct. Which HTML tag is used to insert an image? IMG image. Okay, option A correct. The ALT attribute in the image tag is used to, option A, display alternative text. If the image fails to load, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ALT tag. Okay, which of the following not valid attribute of image tag? href. Okay, to embed a video from YouTube in HTML page, which tag is commonly used? iframe, option C. The audio tag in HTML used to play audio files in browser, option B. Which attribute used in video tag to display playback control, option A. Important है ये. The correct HTML code to insert MP4 video file is, option number C. पहले वीडियो कंट्रोल, सोर्स, वीडियो का टाइप और वीडियो बंद करेंगे. लेवल 10, लास्ट लेवल. तो विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल? तो टेबल टैग इन HTML टेबल द TR टैग डिफाइंस टेबल रो. TR से टेबल रो, याद रखें. विच टैग यूज टू क्रिएट टेबल हेडर्स इन HTML? TH. टेबल हेडर कैसे क्रिएट करेंगे? टेबल हेडर से T लिखें, H लिखें, TH, टेबल हेडर आ गया. The colspan attribute in table cell is used to merge column horizontally. Rowspan attribute table cell used to merge row vertically. Option A. Which tag is used to insert a caption or title for a table? Caption. The div tag in HTML is mainly used to A. Define a block level section or a division in document. Which of the following is true about div tag? All of the above. It is used to group HTML element. It can be styled with CSS. It is a block level. By default, the div tag takes up full width of the page. याद रखें. तो लास्ट हमारा 100th MCQ है. Which of the following can be nested inside div element? टेक्स्ट हो सकते हैं, यस. इमेज हो सकती है, यस. ऑल अदर HTML डॉक्यूमेंट, यस, div के अंदर आ सकते हैं. तो आंसर डी है हमारा, ऑल द अबव. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने साथ वाले LP1 से भी शेयर करें. थैंक यू सो मच. खुश रहें. ऑल द बेस्ट.